वास्तविक संख्याओं का घातांक। ये वास्तविक संख्याओं का घातांक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हमें ये पता है कि अगर a पे पावर अगर 3 है तो इसे लिखा जाता है a इंटू a लिखा जाता है, ठीक है। अगर हमारे पर a पे पावर अगर n है और n क्या है, n एक वास्तविक संख्या है, n क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि a इंटू डैश डैश n बार, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास अगर 5 पे पावर 2 हो तो इसे हम लिख सकते हैं 25, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास अगर 3 पे पावर 3 हो तो इसको हम लिख सकते हैं 27, तीन त्रिक इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर कितना, ये 27 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास अगर क्वेश्चन इस तरह से हो जाए, अगर 8 पे पावर 1/3 है, क्या है, 8 पे पावर 1/3 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और ये बाहर क्या चल रहा है, 1/3 चल रहा है, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ये 3 बार है तो इसे लिख सकता हूँ ये 2 पे पावर 3 और इस पे पावर 1/3, ठीक है। इसका जो घात होता है इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 3 पे पावर सॉरी 2 पे पावर 3 इंटू 1/3 हो जाता है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 2 आ जाएगा। तो कुछ फार्मूले और हैं उसे देख लीजिए। अगर हमारे पास अगर इस तरह से फार्मूले हैं, अगर a पे पावर n है और इस पे होल पावर m है तो इसको लिखा जा सकता है, इसे लिखा जाता है a पे पावर n इंटू m लिखा जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास अगर a टू पावर n है और इस पे पावर m है तो इसको लिखा जा सकता है a पे पावर m और इस पे पावर n। इसके पावर क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, इसको यहाँ ला सकते हैं, इसको यहाँ पर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अगला जो फार्मूला है हमारा, अगर हमारे पास क्या हो जाए, हमारे पास अगर a पे पावर n हो तो इसको लिख सकते हैं 1/a पे पावर माइनस n लिख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। हमारे पास अगला टाइप का जो फार्मूला है वो है, अगर a पे पावर n इंटू और a टू पावर अगर m हो, जिसका बेस समान होता है उससे हम लिख सकते हैं, इनके घाते जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा a पे पावर n प्लस m, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर हमारे पास a बाई b पे पावर अगर n है तो इससे लिखा जाता है a पे पावर n और नीचे क्या, b पे पावर n लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास हो जाए a पे पावर n है और नीचे a पे पावर m है, तो इसको हम नीचे से जब ऊपर लेकर जाते हैं तो होता क्या है, a पे पावर n और इनटू में ही होता है a पे पावर माइनस m, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं a पे पावर n माइनस m लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जितना है वो आपके पास फार्मूले हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास क्या हो, ये रूट में करके और यहाँ पर n हो जाए, ठीक है, और यहाँ पर a हो जाए, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं a पे पावर n क्या है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, n a पे पावर हो जाएगा 1/n हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर रूट में हमारे पास a है तो बराबर हम लिख सकते हैं a पे पावर 1/2 लिख सकते हैं। इस रूट का मतलब होता है 2 छिपा होना, ठीक है। अगर रूट यहाँ 3 लगा हो, अगर a हो तो बराबर लिख सकते हैं a पे पावर 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टी है, इसे आप अलग अलग टाइप के शब्द याद कर लेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टियां हैं, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन चलते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं आप लोगों को, ठीक है।
अगर हमारे पास क्वेश्चन ये हो, अगर 2 पे पावर आपके पास 3 है तो इसको लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हो बराबर 8 लिख सकते हो, ठीक है। अगर 1/2 पे पावर अगर 3 है तो इसे लिख सकते हैं 1 अपान, देखिए ऊपर का स्क्वायर ऊपर कर दीजिएगा, क्यों कर दीजिएगा, और 2 का क्यू नीचे कर दीजिएगा, तो इसे लिख सकते हैं 1 का जब क्यू करोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन 2 का जब क्यू करोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा बराबर कितना 1/8 आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप का आपका हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लिया जाए। एक प्रॉपर्टी और है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस प्रॉपर्टी को। अगर हमारे पास अगर a बाई बी और इस पे पावर क्या है -n है, तो इसको लिखा जा सकता है इनके आधार को जो हर है उसे अंश में ला दीजिए, अंश को हर में, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा चिन्ह, मतलब b बाई ए कर देंगे और इस पे पावर n लिख देंगे तो बात एक ही होगा, ठीक है। चलिए इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। अगर हमारे पास 2/3 पे पावर -2 है, कितना है -2 है, जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे चला आएगा, स्क्वायर कर दोगे, ऊपर का स्क्वायर ऊपर कर देना, नीचे का स्क्वायर नीचे कर देना, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराता हूँ। इसी तरह से हमारे पास 3 पे पावर 3 हो और इस पे पावर 2 हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का जब 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक का 9 हो, 3 का जब क्यू करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 कर देंगे और इस पे पावर 2 कर देंगे, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ठीक है। जब इसका स्क्वायर करोगे 27 का, ये 7 को 9 हासिल है, 1 7 दूना 14 दूना 28, 28 4 32, 32 को 2 और 729 हो जाएगा। जब 27 का स्क्वायर करोगे तो 729 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसी तरह से आपके पास ये 4 पे पावर 2 हो जाए और इंटू 4 पे पावर 3 हो जाए, तो इसका कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसे हल कैसे किया जाएगा, कुछ करना नहीं है, 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा और 4 का जब क्यू करोगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा कर लीजिए, 16 चौक को 64, 64 को 4 हासिल आया कितना 6, 16 छक्का 96, 96 6 102 हो जाएगा, 102 पूरा लिख दीजिए, ठीक है। यही हो जाएगा आपका इसका 2 4 पे पावर 2 मतलब 4 पे पावर 2 और 4 पे पावर 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और कर दिया जाता है। इसी तरह से आपके पास अगर क्वेश्चन हो 11/12 पे पावर 2 हो, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखिए कुछ करना नहीं है, 11/12 गुणे 11/12 कर दीजिए, ठीक है। बराबर देखो 11 गिरहिया में 121 हो जाएगा और 12 बरहिया में ये भी 144 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद हमारे पास अगर सेकंड, ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देख लिया जाए। हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से हो, अगर 1/2 पे पावर 5 हो और मल्टीप्लाई -2/3 हो और इस पे पावर 4 हो मल्टीप्लाई 3/5 पे पावर -1 हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है इसे देखिए आप लोग। देखिए 1/2 को ये यहाँ पर 5 लिख सकते हो, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, जब पावर किसी माइनस चिन्ह हो, अगर पावर सम है तो उसमें का जो अंदर का जो भी मान आएगा फैक्टर करने के बाद वो पॉजिटिव आएगा,
तो इसे लिख सकते हो 2 पे पावर 4 लिख सकते हो, नीचे 3 पे पावर 4, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्रॉपर्टी ये वाला अपना लीजिए, इसके अंश का हर में बदल जाएगा, हर का अंश में बदल जाएगा, यानी 5/3 हो जाएगा, ठीक है। पावर 1 है तो ऐसे ही रहेगा, ठीक। इसके बाद इससे जब काटोगे तो पावर 4 से पावर 5 जब कटेगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ एक 1/2 गुणे 1/3 पे पावर 4 और यहाँ पर बचेगा होगा ये 5/3, ठीक है। इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 5/486, आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर हमारे पास इस 36 पे पावर 1/2 हो तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। इसे लिख सकते हो, ये 36 को लिख सकते हैं 6 पे पावर 2 और इस पे पावर 1/2 चल रहा है। आपने सूत्र सीखा है, आपने सूत्र सीखा है कि अगर हमारे पास ए पे पावर n हो, इस पे पावर m हो, तो लिख सकते हैं ए पे पावर n इंटू एम लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ये 6 पे पावर 2 इंटू 1/2 लिख सकते हो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास अगर इस तरह से क्वेश्चन हो 40, क्वेश्चन नेक्स्ट है 46 पे पावर, अब 64 पे पावर 1/3। अगर ऐसा है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो देखो इसको फैक्टर करेंगे। इसे लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, इस पे पावर 1/3 चल रहा है, ठीक है। इसे लिख सकते हैं 4 पे पावर 3 और इस पे पावर है क्या 1/3, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है, ये 4 पे पावर 3 और इस पे पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हमारे पास -8 पे पावर 1/3 हो तो इससे क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे लिख सकते हैं ये माइनस को, अच्छा इस पे पावर ऐसे रख सकते हैं -2 गुणे -2 गुणे -2। अगर चाहो तो एक ही जगह माइनस रखो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे पावर कितना है 1/3 है, इसको लिख सकते हैं -2 पे पावर 3 और इस पे पावर कितना 1/3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए इसका जो पावर है ये माइनस को ही रहने देगा, -2 पे पावर ये 3 इंटू 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये -2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट फार्मूले पे हम लोग काम करते हैं। चलिए मिटा देता हूँ इसे। इस तरह से हमारे पास 2 पे पावर अगर 2/3 है यानी 2/3 है इंटू 2 पे पावर 1/3 है,
तो देखिए यहाँ पर क्या है, बेस समान है, तो आपको बताया गया है कि अगर ए पे पावर n है और इंटू ए पे पावर m है तो इसको लिखा जाता है ए पे पावर n प्लस m। इनके घाते जोड़ दिए जाते हैं, बेस समान तो घाते जुड़ जाते हैं, तो इसे लिख सकते हो ये 2 पे पावर ये 2/3 और प्लस 1/3। ठीक है, ये क्या है, भिन्नों का जोड़ है, हर बराबर निकला तो अंश जुड़ जाता है। तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा 1 + 1, 2 + 1 हो जाएगा बटे कितना 3 हो जाएगा, यानी 2 पे पावर 3/3 हो जाएगा, कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। तो 2 पे पावर 1 तो इससे 2 लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अगर हमारे पास है 3 पे पावर 1/5 और इस पे है 4, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 पे पावर 1/5 गुणे 4 लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं ये 3 पे पावर 4/5 लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हमारे पास 7 पे पावर 1/5 हो बटे इस 7 पे पावर 1/3 हो, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए इस 7 पे पावर 1/5 और ये जब ऊपर जाएगा तो 7 पे पावर क्या हो जाएगा 1/3 बट माइनस में होगा। ठीक है, और यहाँ बेस समान तो घाटे घाते जुड़ जाएंगे, तो 7 पे पावर 1/5 माइनस 1/3। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लिया जाता है, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, या एलसीएम निकालोगे तो 15 हो जाएगा। 7 पे पावर क्या हो जाएगा, ये 15 हो गया, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर -5 हो जाएगा। इसे जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, घटेगा तो -7 पे पावर -2/15 हो जाएगा। इसे चाहो तो पॉजिटिव करके लिख सकते हो 1/7 पे पावर 2/15। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।